नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूल आधार। और इसमें हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिट 4 में हम जानेंगे आज जेम्स लांगे का संवेग का सिद्धांत और कैनन बार्ड के संवेग का सिद्धांत के बारे में। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। बाकी आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे वीडियोस को देखिएगा। प्लेलिस्ट का ही नाम है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्ज़ाम, जिसमें यूनिट वाइज मैंने बांटा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें सारे लिंक पड़े हुए हैं जो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, या फिर आप जो भी सब्जेक्ट मटेरियल पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिंक 1 बाय 1 करके उसमें दिए हुए हैं। आप जा कर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे जेम्स लांगे के सिद्धांत के बारे में। तो जेम्स और लांगे दो अलग अलग व्यक्ति थे। जो जेम्स थे वो अमेरिका के रहने वाले थे और जो लांगे थे वो डेनमार्क के रहने वाले थे। इन्होंने संवेगों को शारीरिक क्रियाओं का आधार माना है। जेम्स ने एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें उन्होंने समझाने की प्रयास करा हुआ है। हमें दुख होता है क्योंकि हम चीखते हैं। हमें क्रोध आता है क्योंकि हम आक्रमण करते हैं। हम डर को फील करते हैं क्योंकि हम कांपते हैं। यह सिद्धांत 19वीं सदी के जेम्स तथा लैंग ने प्रतिपादित किया था। इसमें प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिबोध के संबंध ज्ञात किए जाते थे। प्रतिबंध से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार के सिद्धांत वे संवेग की अभिव्यक्ति के अनुसार उन्होंने बताया है, जिसमें पहला है संवेगात्मक परिस्थिति प्रतिबोध, दूसरा है संवेगात्मक अनुभूति, तीसरा है शारीरिक परिवर्तन। जेम्स और लैंगे ने अपने इस मत के समर्थन में कहते हैं कि पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण संवेग उत्पन्न किए बिना ही शरीर को क्रियाशील बना देता है। जैसे सांप से बचना, गड्ढे से बचना। मतलब अगर सांप ने काट लिया है तो क्या होगा कि उसे तकलीफ होगी, दर्द रूपी संवेग उसके अंदर उपस्थित होगा। गड्ढे में गिर गया है तो उसे चोट लगेगी, ठीक है, उसे चोट की अनुभूति होगी। परंतु इनका कहना था पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो घटनाएं घटने वाली हैं उसे देखते ही शरीर क्रियाशील हो जाता है बिना संवेग की उपस्थिति के, क्योंकि जब तक गड्ढा में गिरेंगे नहीं तब तक चोट का आभास होगा नहीं। तो चोट नामक संवेग की उपस्थिति हुई ही नहीं। दूसरी बात क्या कहते हैं, शारीरिक क्रिया या परिवर्तनों पर रोक लगाने से संबंधित अभिव्यक्ति पर भी नियंत्रण हो जाता है। मतलब यदि जैसे कोई कुछ गलत काम कर रहा है, सपोज करिए कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, वह पेड़ पर चढ़ करके उसी डाल को काट रहा है जिस डाल पर वो बैठा हुआ है, तो उसके शारीरिक क्रिया या उसमें जो परिवर्तन आपको करना है, मतलब उसे नीचे उतारना है, वह बिना उसको रोके अपने अंदर संवेग को जागृत करके भी उससे वो काम करवाया जा सकता है। मतलब डायरेक्टली हम उसे जा करके उतार नहीं देंगे, क्योंकि उसके मन में क्वेश्चन मार्क होगा कि डायरेक्टली उसने क्यों उतार दिया, क्योंकि उसे तो पता नहीं है। पर अगर यही चीज़ें अगर उससे बोली जाएं तो
उसकी क्रिया पर नियंत्रण हो सकता है। अगला था कि कृत्रिम शारीरिक परिवर्तन, मतलब जो लोग नाटक करते हैं, मतलब जैसे नाटकों में क्रोध उन्हें सच का आता नहीं है बट फिर भी वो क्रोध दिखाते हैं, उससे भी उसका जो मूल संवेग है, मतलब हमें जैसे ही पता चलता है कि उसके अंदर क्रोध विरोध कुछ है नहीं, गुस्सा है नहीं, वो फिर भी वो ऐसा कर रहा है, तो उसका जो मूल होता है, ठीक है, नाटक क्या हुआ, क्रोध करना, और नॉर्मल रहना उसका मूल संवेग। तो उसके मूल संवेग हम जान पाते हैं और जो वो अभिनय कर रहा होता है वह सजीव हो जाता है। इसमें इन लोगों की आलोचना भी हुई है। अब हम जानेंगे कि क्या आलोचना हुआ है, किस किस मुद्दे पर आलोचना हुई है। तो जो कैनन थे उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके और कुत्तों पर प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया कि शारीरिक परिवर्तनों के अभाव में भी संवेग की उपस्थिति होती है, और अनेक व्यक्तियों में इंजेक्शन दे करके इस प्रकार के परिवर्तन कर दिए कि उनमें संवेग की उपस्थिति हुई ही नहीं। जैसे सपोज करिए लाफिंग गैस अगर छोड़ दिया जाए आपको, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, आपको गुस्सा भी आता रहेगा तो आपको हंसी आएगी, यही लाफिंग गैस है। अगर वो जो एक गुस्से वाला गैस आता है, ठीक है, अगर वो छोड़ दिया जाए तो आप खुश हैं, आप खुश मिजाज व्यक्ति हैं, फिर भी खुशी खुशी में झगड़े कर रहे हैं, खुशी खुशी में क्रोध कर रहे हैं, ऐसा होता है। और क्या, किस प्रकार का विरोध इनको मिला था, मादक द्रव्य भी अगर कोई ले लेता है तो उसमें संवेग परिवर्तित हो जाता है। अगर व्यक्ति दुख में भी होता है तो उसे हंसते हंसते अपने दुख की कहानी को बताता है, ठीक है। एक से अधिक शारीरिक परिवर्तनों से अनेक प्रकार के संवेग की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहना था जेम्स लांगे का, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वार्ड के अनुसार, मतलब वार्ड ने कहा है, मान लो जेम्स का मुकाबला पहले पिंजड़े में बंद भालू से होता है और फिर बाद में खुले वाले भालू से होता है, जो खुले में घूमता है उस भालू से होता है। तो जो व्यक्ति है वह पिंजड़े वाले भालू को मूंगफली देता है और जो जंगली भालू है उसे देख करके वो भाग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि संवेग केवल वस्तु से ही नहीं अपितु परिस्थिति में भी जागृत होता है। जेम्स लैंग के सिद्धांत में संवेग तथा आंगिक संवेदनाओं में अंतर नहीं किया गया, इसीलिए वार्ड का कथन है कि संवेग जो है वो आंगिक संवेदनाओं के पुंज हैं और ये जो पुंज हैं यही संवेग हैं। दोनों सहचरी मात्र नहीं है बल्कि भिन्न भी हैं। वुडवर्थ ने भी आलोचना करते हुए कहा कि संवेग तब उत्पन्न होते हैं जब किसी परिस्थिति के द्वारा मूल प्रवृत्ति जन्य कार्य विफल होते हैं। ड्रेवर की धारणा भी इसी प्रकार है और मैकडूगल ने भी संवेग के मूल प्रवृत्ति के स्वरूप को ही अधिक मान्यता दिया है। अब हम जानेंगे, ये तो था हमारा कि जेम्स लांगे का सिद्धांत और उसकी आलोचना। अब जेम्स लांगे ने क्या प्रयोग करा हुआ था ये जानेंगे। तो जेम्स लांगे ने बहुत सारे व्यक्तियों पर प्रयोग करा था, अनुप्रयोग करा था और तब जा करके अपने सिद्धांत बताए थे। अब हम जानेंगे कि कैनन बार्ड के बारे में। कैनन बार्ड का सिद्धांत। कैनन तथा वार्ड ने 1920 में संवेगों की अभिव्यक्ति को मस्तिष्क के निचले भाग से माना है। कैनन बार्ड का मानना है कि अनुभूत संवेग तथा जो शारीरिक प्रतिक्रिया है एक दूसरे पर निर्भर है। यह मत आकस्मिक सिद्धांत तथा हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस मत के अनुसार
हाइपोथैलेमस के कारण संवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मतलब संवेग नियंत्रित किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस उसको नियंत्रित करता है। थैलेमस ही संवेगात्मक गुण को बृहद मस्तिष्क में भेज देता है। मॉर्गन और किंग कहते हैं, हम पहले बाह्य जगत में संवेग उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इसका संबंध मस्तिष्क के निचले भाग से हो जाता है, जैसे थैलेमस से। ये निचले क्षेत्र की दिशाओं में सूचनाएं प्रेषित करते हैं। वो सूचनाएं किस प्रकार की होती हैं? तो पहली होती हैं आंतरिक अंगों तथा बाह्य मांसपेशियों में अभिव्यक्ति उत्पन्न करते हैं, और दूसरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में निचले भाग में मस्तिष्क में जो अनुभूत होता है वह संवेग की अनुभूति होती है। मतलब ये जो मत है वह जेम्स लैंग के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। किस प्रकार से? क्योंकि ये मानता है कि शारीरिक प्रतिक्रियाएं और अनुभूत संवेग इस अर्थ में स्वतंत्र हैं कि शारीरिक प्रक्रियाएं अनुभूत संवेगों में स्वतंत्र होती हैं, यह उन पर आधारित नहीं है। आलोचना में कहा जाता है कि यह मत पूर्णतः सत्य नहीं है। यह मत संवेगात्मक अनुभूति तथा शारीरिक परिवर्तनों में संतोषजनक संबंध बताता है। संवेगात्मक अनुभूति में केवल हाइपोथैलेमस का ही नहीं बल्कि जो शरीर के अन्य अंग होते हैं वह भी बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा उपलब्धि प्रेरक तथा शक्ति प्रेरक। आज के लिए धन्यवाद।